अस्सलाम वालेकुम। आपका होस्ट शाकिर महमूद चौहान, रियल आवाज़ पाकिस्तान प्लेटफार्म से आप देख रहे हैं ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। मेरे साथ एक दफ़ा फिर आप मौजूद हैं। आज हम एक सीक्रेट बात करना चाह रहे हैं कि पाकिस्तानियों को कुर्बानी देना पड़ेगी। अगर ये कुर्बानी ना दी गई तो मुल्क के अंदर मुआशी बहरान पैदा होने का ख़तरा होगा, क्योंकि हंगामी मुआशी इक़दामात से कीमती ज़र मुबादला की बचत होगी। ये कुर्बानी दी जाएगी तब ही हम कुछ मुल्क के साथ चल सकेंगे, मुल्क तब ही सर्वाइव कर पाएगा। ये बात आज वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने दी है कि पाकिस्तानी अवाम को हमारे साथ चलना होगा और एक कौम बनकर उभरना होगा और एक कौम बनकर हमें कुर्बानी देना होगी, तब ही हम पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट होने से बचा सकेंगे। बरामदात से मुताल्लिक मुआशी पॉलिसी मुतारिफ़ करवा रहे हैं। मुकामी सनअतकारों को फ़ायदा होगा, करंट अकाउंट खसारा कम होगा। अब बरामदात से मुतल्लिक मुआशी पॉलिसी मुतारिफ़ करवा रहे हैं, ये औरंगज़ेब ने अपने हुकूमत के प्लेटफॉर्म से कहा है, ठीक है। और IMF के साथ मुआहदे पर पिछली हुकूमत ने दस्तखत किए, जिसकी वजह से आज पाकिस्तान में महंगाई से रिकॉर्ड टूट गए हैं। IMF ने जो पिछले पौने 4 साल में तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी, और उसी IMF को जो इमरान खान ने कहा था कि मैं मरना पसंद करूंगा लेकिन किसी के आगे भीख नहीं मांगूंगा, मैं पाकिस्तान की आवाम की इज़्ज़त कराना चाहूँगा और पाकिस्तान की आवाम को किसी के आगे झुकने नहीं दूंगा, मगर उन्होंने हर बात पर यू टर्न लिया और झुके भी, और IMF से जाके उन्होंने भीख भी मांगी और जाके उन्होंने जनाब कर्ज़ों का बोझ भी पाकिस्तान पर डाला। जितने कर्ज़े आज तक लिए गए 70 सालों में, उतने कर्ज़े इमरान खान ने सिर्फ अपने 3.5 साल पौने 4 साल की हुकूमत में ले लिए हैं। लेकिन अभी तक पाकिस्तान जूं का तूं दलदल में फंसा जा रहा है। दूसरी तरफ मरीम नवाज़ कहती हैं अवाम पर महंगाई का बोझ डालने से बेहतर हुकूमत छोड़ दें। ये मरीम नवाज़ ने सरगोदा के अपने एक जलसे में कहा है कि बजाय कि हम बली का बकरा अवाम को बनाएं और अवाम से हमने वोट लेना है और अवाम की उमंगों की तर्जमानी भी करनी है और अवाम के साथ ही हमने जाना है और अवाम को साथ लेकर चलना है, तो अगर हमने उन्हीं को बली का बकरा बनाया तो बेहतर है कि हमें ये हुकूमत छोड़ देनी चाहिए। लेकिन शहबाज शरीफ ने इस बात पर गौर भी किया और फिर इत्तेहादियों को साथ मिलाकर एक फ़ैसला भी किया और सबकी राय भी ली कि हमें क्या करना चाहिए। आया कि हमें हुकूमत छोड़ देनी चाहिए या कि बली का बकरा बनाना है आवाम को और महंगाई का बम आवाम पे गिराना है, या कि हमने जो 1.5 साल आगे सर्वाइव करना है किस तरह करना है। ये तमाम बातें उन्होंने अपने इत्तेहादियों के साथ मिलकर बंद कमरे में की हैं। अब बंद कमरे में जो फ़ैसले हुए हैं, आया कि वो पाकिस्तान के हक़ में हैं या पाकिस्तान के अवाम के ख़िलाफ़ हैं, ये बातें उन्होंने आपस की मशावरत से की हैं। और इत्तेहादियों ने यही कहा है कि हमें अवाम के साथ चलना चाहिए और अवाम को साथ लेकर चलना चाहिए, और 1.5 साल का अरसा जो हमें मिला है उसमें हमें अपनी कारकर्दगी को बेहतर बनाना चाहिए, ताकि हम जितना भी अवाम को डिलीवर कर सकें वो करें। अवाम को साथ लेकर चलना है और अवाम को इस भंवर में फंसी कश्ती को किस तरह निकालना है और किस तरह किनारे पे लगाना है। तो ये बातें शहबाज शरीफ ने बंद कमरे में की और कहा कि हम 2023 अगस्त के अंदर इलेक्शन ही में जाएंगे और इलेक्शन ही करवाएंगे। अब दूसरी तरफ मरीम नवाज़ ने कहा खून से लिख कर देती हूँ, जब तक इमरान फितना है
पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता। अब बॉल नो बॉल और नो वाइट के तौर पर नहीं खेली जाएगी। कि जिस तरीके से कप्तान साहब कहते हैं कि जनाब 9 बॉल हो गई तो हमें एक गेंद और मिल जाएगी, वाइट गेंद मिल हो गई तो एक बारी और मिल जाएगी। अब वो कहती मरीम नवाज साहिबा कि ये खूनी खेल है और मैं अपने खून से लिखने को भी तैयार हूँ कि इमरान खान फितना है, पाकिस्तान के लिए फितना है, पाकिस्तानी अवाम के लिए फितना है। अब हुकूमत इसलिए गिराई कि अगले इलेक्शन पर भी डाका ना डाला जाए, सदर नून लीग जलाओ घिराओ और अवाम समंदर में गर्क होने जा रही है। लेकिन हम नहीं चाहते कि आपस में बैठ कर जितना भी हम नून लीग और इत्तेहादी मुशावरत कर रहे हैं आपस में, वही बेहतर है। जलाओ घिराओ, लॉन्ग मार्च, शटर डाउन, हड़ताल, ये वो, पहले ही मुल्क हमारा काफ़ी दलदल फंसा हुआ है। तो लिहाजा हमें कुछ सोचना चाहिए। और अपनी क़यादत भी कहती हूँ और ख़ुद भी करती हूँ कि हमें इस इमरान के फितने से बचाया जाए। ये मरीम नवाज़ ने सरगोदा के जलसे में इमरान खान को मुखातिब करते हुए कही है। हम दुआ गो हैं कि पाकिस्तान के लिए जो भी हो वो पाकिस्तान का अच्छा हो, क्योंकि दोहा के अंदर जो मुज़ाकरात चल रहे हैं IMF के साथ वो तकरीबन फाइनलाइज हो चुके हैं। सिर्फ़ और सिर्फ अभी इतने बाकी है कि मुफ्ता इस्माइल जब दोहा जाएंगे तो उनके ऊपर सिग्नेचर हो जाएंगे और हमें तो उम्मीद है कि पाकिस्तान के लिए वहाँ से कुछ पाकिस्तान को बेहतरी की हवा आएगी और पाकिस्तान मज़ीद चल सकेगा। और 1.5 साल के अंदर शहबाज शरीफ, नवाज़ शरीफ और बाकी इत्तेहादी पार्टियाँ मिलकर मेहनत करें ताकि इस पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट होने से बचाया जाए। डॉलर की उड़ान बहुत ज़्यादा हो चुकी है, डबल सेंचुरी करने के बाद भी वो आउट नहीं हो रहा और डबल सेंचुरी के बाद भी वो आगे स्कोर कर रहा है। और आज भी डॉलर 201 रुपये का हो गया है, जो कि ब्लैक में खैर बहुत ज़्यादा है। डॉलर तो मिल ही नहीं रहा बाहर। तो जिस तरह नवाज़ शरीफ ने अपनी क़यादत बताया है कि जितने लग्जरी आइटम वगैरह हैं जो हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं, आईफोन है, 1000 से बड़ी गाड़ियां हैं, या जो भी है डॉग्स या फ़िश या इसके अलावा कैट्स वगैरह जो हैं, पर्शियन की जो खुराक वगैरह है वो उनकी कीमतें डबल कर दी जाएं, ताकि जो लोग अमीर ये चोंचलें पालते हैं और रखते हैं तो इनको चाहिए कि वो इन पर ख़ास तवज्जो दें और इनसे पैसे वसूल किए जाएं, ताकि गरीब को हम जितना हो सके हम उनको रिलीफ दें। तो अपने गिरदोनवा का ख्याल रखिएगा। शाकिर महमूद चौहान को इजाज़त दीजिए। नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन का बटन दबाना मत भूलिए ताकि आपको हमारी कोई भी वीडियो बने वो आपको फ़ौरन मिल सके। अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया।